मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई हो। इस साल के आखिरी घड़ी में हम आ गए हैं। आज दिसंबर 30वां तारीख है। कल इस साल का आखिरी दिन है। परमेश्वर की ही महिमा हो। अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, आगे और हमें चलाएगा। अब भी कहिए, अब तक हमें चलाया है, आगे और हमें चलाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के लोगों, कल इस साल के आखिरी दिन में हम पहुंच गए हैं। सभी मिलकर अच्छी तरह परमेश्वर की स्तुति कीजिए, थैंक दीजिए। कष्ट हो, नष्ट हो, लाभ हो या घाटा हो, सभी चीजों में परमेश्वर ने हमें चलाया है। परमेश्वर बिल्कुल भला परमेश्वर है। सदा तू हमें चलाने वाला परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है। पर आज जो गौर करने का वचन है, सुनने का जो वचन है, वह है दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 13वें वचन में। पर मेरे हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि तुम परमेश्वर के आदि से तुम्हें चुन लिया है। हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं ना, नए वाचे में भाग लेने वाले हैं ना। आमीन। 2 दिनों में, आज और कल, हे परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से मुझे पवित्र कर, तेरा नाम पवित्र है। और लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की ना, उसी तरह हे परमेश्वर तेरा नाम पवित्र है। आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र कर, पवित्र आत्मा के साथ चलकर हर दिन पवित्र आत्मा के साथ चलने लायक तूने हमें बनाया है ना। तो आज के दिन भी मुझे पवित्र बना। मेरा हृदय, मेरी सोचे, मेरे काम, सभी चीजें जो मुझे पवित्र बनाता रहे। मेरे हृदय को पवित्र कर हे परमेश्वर, ऐसा कहकर तुम प्रार्थना कीजिए। प्रेरितों प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहा गया, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। उसका मतलब क्या है? पवित्रता का कोई सीमा नहीं है। मैंने उद्धार पा लिया है ना, मैंने अपने पापों को बोल दिया है ना, पापों को बोल दिया है ना। ऐसे बहुत सारे टेंशन, क्रोध, एक तरह की ईर्ष्या कभी कभी जो है हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। कुछ बातें हम बोल देते हैं, पर हे प्रभु, मैं पवित्र जीवन जी तो रहा हूं और मुझे और पवित्र बनाता रहे। एक नए साल में जब मैं प्रवेश करता हूं, नए साल की आशीषों को पाने के लिए मुझे तेरे आशीषों का अपना बनाने लायक बना दे। परमेश्वर को अच्छी तरह स्तुति करते रहिए, सदा स्तुति करते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत सही रूप से चलाता रहेगा। आमीन। अगर आप परिवार के साथ बैठे हो तो हाथ मिला लो। अगर 2 लोग हैं तो दोनों अपने हाथ पकड़ लो। अगर अकेले हो तो दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर उठा दो और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, दिसंबर 30वें तारीख में जो है आत्मा के द्वारा हमें और पवित्र बनाता रहे। सुबह ही जो है तेरी आवाज को सुनने लायक जो प्यासे हैं वचन के लिए, उन बच्चों को जो तेरी आत्मा के द्वारा तू धो डाल। जो आंखों में दिखते नहीं है, जो कीटाणु हैं माइक्रोस्कोप में जिसे देखते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें भी अगर हो तो हे परमेश्वर हमारे अंदर उन चीजों को तू शुद्ध कर दे। उन्हें तू हमें प्रकट कर और प्रार्थना करके शुद्ध हो जाने के लिए, पवित्र बन जाने के लिए तू हमारी सहायता कर। हे प्रभु, प्रकाशित वाक्य 22 के 11 में ऐसा कहा गया है, और पवित्र हमें बनाता रहे और तेरे आगमन के लिए हमारी तैयारी कर और पवित्र करता रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हे पिता। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, है ना। इस अद्भुत से हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश को आप जरूर शेयर करें। जरूर शेयर करोगे ना, दूसरे लोगों को जब आप भेजोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो हिंदी भाषा बोलते हैं सभी लोगों को, रिश्तेदारों को, और जो तुम्हारी कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, सभी लोग, चाहे वो देश में हो या जिस राज्य में हो, जरूर आप भेजें। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर की दया का हाथ सदा आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की इच्छा हो तो हम फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।